नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए 1000 जीके के प्रश्न, इनका हम करने वाले हैं रिवीजन। ये सभी किताबों का निचोड़ है। ये 1000 के 1000 प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ये प्रश्न आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 30 साल से हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारत के सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न उपयोगी हैं, तो ये पूरे 1000 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में वन लाइनर के फॉर्मेट में सुपर फास्ट स्पीड में 1000 क्वेश्चन होंगे। कम से कम समय में आपके ये पूरे प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी मिलकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज जीके साइंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। करते हैं हम इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट 1000 वन लाइनर के प्रश्न। चलिए, पहले प्रश्न। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक राज्य को वातापी के नाम से जाना जाता था पहले। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो रानी रुद्रमा देवी जी काकतीय राजवंश की शासक थी। क्वेश्चन नंबर 3। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो श्याम वेद संगीत से संबंधित वेद है। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में भगवान महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी? अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1919 में हस्ताक्षर हुए थे। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अकबरनामा को 3 खंडों में रचा गया है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो इस्कॉन टेम्पल की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा हुगली नदी के किनारे 1651 में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को अपने राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय वक्त क्या था? तो आधी रात के वक्त हमें आज़ादी मिली, याद रखिएगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में आए थे पुर्तगाली गोवा की भूमि पर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली?
तो लॉर्ड माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचारी जी ने इनकी जगह ली थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित हैं। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता लिखी है। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की जो है स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो के द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आजादी के पहले पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता शहर में स्थित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार राज्य में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो दांत का मंदिर स्थित है श्रीलंका में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो गुलामगिरी लिखी गई है मराठी भाषा में, याद रखिएगा। अनंत राज सागर जलाशय निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर के शासकों के द्वारा करवाया गया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो 2 साल के लिए बिना मुकदमे हिरासत में रखा जा सकता था। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और एक बिजनेसमैन थे, एक व्यवसायी और बिजनेसमैन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित हुआ था? सबसे पहला हुआ था मुंबई में आयोजित। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी।
पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की जो लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो पृथ्वीराज चौहान से पहले अलंगपाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में सबसे पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजिनी नायडू। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो 1773 में सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से याद किया जाता है पैगंबर मोहम्मद का जन्म। वुड का नीति पत्र का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है वुड का नीति पत्र का संबंध। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी था। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801 में अवध पर सहायक गठबंधन संधि लागू हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान का एक इतिहासकार है? तो ये आपके इल्तुतमिश के समय के इतिहासकार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया? तो दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की? तो 1905 में श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बना। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक बाबर ने दिल्ली पर शासन किया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो याद रखना चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बनाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में शामिल कर लिया था। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो बंदगान के रूप में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को बंदगान कहा जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से।
प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने राजपूतों को हराया था। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो सारनाथ में सबसे पहले धर्म प्रचार किया था। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। ऐहोल किस वंश की राजधानी था? तो चालुक्यों की राजधानी था। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1929। किसने सदस्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए। तो मोती मस्जिद दिल्ली में। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंश धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। रामभर स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में है एलिफेंटा जलप्रपात। वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? तो 1028। किस वेद में? यहाँ पर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं सूक्त। ठीक है। वितस्ता नदी किस आधुनिक नदी का नाम था या नाम है? तो वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो बेलूर का संबंध है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ आगे चल के बुद्ध कहलाए। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था सीमांत गांधी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे? तो असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व क्या था? तो भूमि पर कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया? तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठाओं के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। दीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा कराया गया था। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे किससे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में लिखी गई। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बुद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने बनाए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? तो रायगढ़ के किले में किया गया था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया? तो सौराष्ट्र में शकों के द्वारा शासन किया गया। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी।
अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले तो हड़प्पा ही खोजा गया था सबसे पहले। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। पल्लव राजा की राजधानी बताइए? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी बताइए? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के लिए। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के समय। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजप्पा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया था? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल था। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर कनिष्क राजा की राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर एवं तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल। निशात बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने की। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमुत्र शुंग ने की थी। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित थे? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक चला। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में हुई थी, जिसको बोधगया कहने लगे। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हिंसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस के विरोध में किया था? तो नमक पर एक टैक्स या अधिरोपण के विरोध में। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देशी राज्य के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एलनबरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी का ये वाक्य है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का ढाला गया? तो शेर शाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। 1916 में मद्रास के सुशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में सुशासन आंदोलन एनी बेसेंट प्रवर्तक थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की थी? तो सेवाग्राम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने शासन कहां से स्टार्ट किया था? तो गोलकुंडा से शासन किया था। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी शिवाजी के पिता थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन।
भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी अकबर की प्रशासन के बारे में सूचनाएं हैं या रचित जो है काव्य है। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो अकबर ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा का मंदिर है। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो शुंग वंश। महावीर और बौद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया दोनों ने? बिंबिसार के समय। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी मार्च 1919 में धरने पर बैठ गए थे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने आकर भेंट की। महावीर जी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। भारतीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस चोल राजवंश ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थी? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थी। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताइए? तो केरल राज्य। डीलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है डीलवाड़ा मंदिर। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाए थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। महात्मा गांधी जी ने किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कला के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है? तो नगर नियोजन के लिए विशिष्टीकृत है। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में मांग की थी। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां पर है? तो मालवा प्रदेश है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो यह फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम में थी।
प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है प्लासी के युद्ध का मैदान। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर तुजुक ए बावरी के लेखक हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा श्रवण बेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है मांड। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 49 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मीर गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख राज्य में स्थित है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी हैं। भास्कराचार्य या भास्कराचार्य। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यमुना नदी गंगा में कहां पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने किया। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के समय को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रचलित किया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासन काल में रचित है? तो अकबर के समय की रचित है। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो 1969 में रखा गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों की कटाई के विरुद्ध से है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते वक्त हुई थी। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन होता है विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। सिद्ध नाटक या प्रसिद्ध होना चाहिए, यहां पर प्र लगा दीजिए। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो ये शूद्रक ने लिखा है। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म से में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की थी।
पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो आपका ये एक मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा होता है? तो रूबिडियम होता है। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल प्रांत से। वांडी वॉश का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो ये शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये तीसरी अनुसूची में आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मा वेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो शेर शाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो संसद है। कर्नाटक और केरल में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क प्राणी संघ। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वेल्स कहलाते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय क्या कहा जाता है? तो शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने इसकी रचना की थी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी हैं शकुंतला के लेखक। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। रानी की वाव स्मारक स्थान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आण्विक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 संथाल विद्रोह। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे बी कृपलानी जी थे। भारत के
किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सम्राट अकबर ने। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो आर.एस. बिष्ट ने। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो किंग राजवंश। हरियर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य को। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो यूनान से प्रभावित है गांधार कला शैली। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा जो है स्थल क्या है? तो राजस्थान राज्य में आपका कालीबंगा स्थित है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो ये वेनिस से आया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो 1849 पर। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद शहर का संस्थापक था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ है स्थित है? तो देवगढ़ के किले में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखित है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में बना था। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो सन था आपका 1858। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया था। 1930 में। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन में अधिकार में ले लिया? तो हैदराबाद को अपने अधिकार में ले लिया। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद। हर्यक वंश जो था का शासक अजात शत्रु ये किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हिंसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया या करवाया? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंशों ने करवाया। नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी मेहरुनिसा। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था।
जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया? तो 1540 में हराया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पहले उपदेश के अंतर्गत। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने। भरोत किस राज्य में स्थित है? तो भरोत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध है? तो रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने किसको हराया था? तो अकबर की सेना को। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीज कहां का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान कौन सा क्षेत्र है? तो उड़ीसा वाला क्षेत्र कलिंग कहलाता था। किस राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चोल शासकों ने करवाया था। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1917 में किया था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था या है। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे? तो 1915 में लौटकर आए थे। किस मुगल शासक ने आगरे के किले को बनवाया था? तो अकबर ने आगरे का किला बनवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? तो 30 वर्ष की उम्र में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी। सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य राजवंश के शासक थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। विजयालय
भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? तो 1611 में शादी की थी। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। तानसेन किस मुगल दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध लड़ा गया था। द सीक्रेट ऑफ द वेदास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहाँ शासन किया? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1934 में। दंती दुर्ग किस राज्य वंश का शासक था? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। सांगकेन किसका पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है सांगकेन। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए? तो फारसी भाषा में लिखे गए। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद भी था? तो वराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व स्थल महत्वपूर्ण स्थल है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली मिलती है? तो नागर में भारतीय वास्तुकला शैली मिलती है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1916 में आरंभ हुआ था। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया था? तो 1857 में। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध रियासत पर कब्जा किया था। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता था? तो बीवी का मकबरा को दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भाषण कब दिया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने यूरोपीय किला बनवाया था। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए इसको बढ़ाता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। बेकिंग सोडा या खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो केरल राज्य में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस का नाम रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्भत है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के जो है लेखक हैं। जब लाल, हरा और नीला तीनों रंग के प्रकाश को करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो सफेद या उजला रंग प्राप्त होगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में बिताए। लाल रक्त कण आरबीसीज कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं।
यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए क्या है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो अपक्षेपित आर्द्रता को मापने में किया जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का योगदान है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी की संभावना प्रबल रहती है? तो रेबीज की संभावना जो है प्रबल रहती है। संचायक बैटरी में कौन सा साधारणतः क्या यूज होता है? तो सीसा को यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा कहा जाता है साधारणतया। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और चिपकती है। इस माप की सिकुड़ती है, चिपकती नहीं है, दरार आती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दक्षिण छोर का नाम बताइए? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आपकी 206 हड्डियां होती हैं, कुल 206 हड्डियां होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ में नेत्र नहीं होते, याद रखिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। वायुगुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो घेंगा रोग रुकता है यदि आप आयोडीन सही से लेंगे, कंज्यूम करेंगे। संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद एक अधिनियम बन जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा होता है, तो डीएनए के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की कला मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत में महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु माने जाते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर, जिसको डेड सी बोला जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन जी हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये लिखी गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल जीवित प्राणी है विशालतम। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किसने किया? तो चीन ने किया था बारूद का आविष्कार सबसे पहले। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा है? तो चरक के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने ये जो है प्रतिपादित किया। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द का यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए? तो कर्नाटक राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो जादूगोंडा में है। भारत के पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो फेमस पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरि प्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध क्या हैं? तो एक बांसुरी वादक है, एक बहुत फेमस बांसुरी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधारित किस पर है? तो शक संवत पर आधारित है।
प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी कहां से कहां? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो ये आपका यूएसए में पड़ता है। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो यूएस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? तो रियोन है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारे की वाष्प भरी होती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया है? तो ये एड्स के लिए निर्देशित किया गया है। हरित क्रांति की सफलता के संबंध में वैज्ञानिक कौन फेमस है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी आपकी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात की विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपकी रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था कि कहां पर? तो आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो बुद्ध जी ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहां शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहां स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ था? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था निषाद बाग। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। उड़ीसा उत्सव ओणम माफ कीजिएगा ओणम उत्सव ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो यह मेघालय राज्य में अधिकतम पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो ये कनाडा में स्थित है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है श्वेत लिली। संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी थे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये आपकी ताप्ती नदी से संबंधित परियोजना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित है।
भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की कब्र है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो अब्दुल समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांत्र चट्टान में कोयला पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह व्याख्या की गई थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की है। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसकी? तो आंखों की एक बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का खनिज है मेलाकोनाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो फैराडे के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो उसका नाम है प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बताइए? तो विटामिन एवं खनिज है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण है। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है चीन की करेंसी या मुद्रा। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बेजू बावरा अकबर के समय सुविख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहां स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तालाब को कहा जा सकता है क्या? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जा सकता है तालाब को। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है कहां पर? तो कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? तो 1999 में शुरू की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने? तो 1000 वर्ष पुराने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बनिश धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल प्रभावित होता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था रूस के द्वारा जो है अपनाई गई है। लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये आपके रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया था। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में किया था। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन को बनवाया गया था।
कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक हैं? तो टीबी में काले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी के नाम से। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राज्य वंश के थे? तो ये वर्धन राजवंश के थे। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कर्णाद के द्वारा ये लिखा गया। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की उपाधि थी। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के द्वारा बनाए गए नियमों को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में नेतृत्व किया। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। सहारा रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो रबी की फसल कहलाती है। उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है उकाई बांध। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज गतिज श्यानता की इकाई है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान बताइए? तो मौसम नाम दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग खेल से संबंध है रिले शब्द का अर्थ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो कॉनराड रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को भेजते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। घूमर कहां का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। दांतों का एनेमल किसका बना होता है? तो दांतों का एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलिनकाइमा है। सरसों को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो पारा है। रॉ का पूरा नाम क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी है, गुप्तचर संस्था। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से स्टार्ट हुआ था। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल का नाम है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एशियाटिक शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर वन में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो समर्पण यजुर का अर्थ होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन है। रण उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में।
काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। भारत का सर्वोच्चतम विधायी निकाय क्या है? तो संसद है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मणिकर्णिका का किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है। पाइथन एक क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हंगुल प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग हंगुल प्रजाति। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर जी के द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा बना? तो भूटान सबसे पहला कार्बन नेगेटिव देश बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ पर था? तो आगरा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल था? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल था। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली का कुंडाग्राम भगवान महावीर जी का जन्मस्थान है। डीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू नगर में स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में की जाती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो ये सारनाथ वाराणसी में है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव प्रचलित है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस होती है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो ये पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। तार के बिना कनेक्शन वाले डिजिटल कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो सैटेलाइट कनेक्शन कहते हैं। ब्लैक पेपर या कालाजार किसके कारण होता है? तो लिशमीनिया डोनोवानी के कारण होता है ब्लैक पेपर या कालाजार रोग। बोनापन किसके कारण से होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन के ना बनने के कारण बोनापन होता है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो धमनी का काम है ये। 1024 TB मतलब टेराबाइट में कितने पेटाबाइट होते हैं? तो 1 पेटाबाइट होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 से। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 3 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद संसद के अंदर शामिल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल जो है वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित है। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश के थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोल सकते हैं आप। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी।
उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनी के साथ उज्बेकिस्तान से भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि डांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है किडनी के काम ना करने पर। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा आता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। विद्युत धारा का एसआई यूनिट बताइए? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को मापने का उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी का कहा जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होने लगती है? तो नीटल नाम का जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होने लगती है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में स्थित होती है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है, हाईकोर्ट के अंतर्गत। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18। अनुच्छेद 243 243 किससे संबंधित है? तो ये पंचायत से संबंधित है, या रखिएगा पंचायत। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे, 49 सदस्य, 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 में दिया गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए क्या है? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया जाता था। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या है? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीम बेटिका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान राज्य का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पुरी, उड़ीसा में है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेखालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होगा? तो 273.15 केल्विन। मीथेन का अणुसूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन कहलाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.3 से 7.4, 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति। दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख गुदवाए? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है।
विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ कौन ले गया था? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी के समय शुरू हुई थी, 1921 की बात है। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश, तमिलनाडु। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो स्टेराइट और कार्लिनियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अलबरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत देव भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ययाति केशरी ने कराया। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 600 BC। दुमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर के संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन, जिसको O3 कहा जाता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनेगा? तो ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका छुई मुई के वैज्ञानिक नाम है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित हुआ था भारत का संविधान। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। भारत सरकार सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कैग। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? तो 1951 से 1952 में हुए। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा जो है आपकी, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में सरकारी बिल मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, यही गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ होता है भारत के अनुसार। उच्च संसद किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण अधिकार, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 13 में ये दिया गया है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित की गई है? तो अनुच्छेद 108 में उल्लिखित की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था इसका अर्थ होता है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन
और संविधान को सर्वोच्चता देना, संविधान सर्वोच्च है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय जो है विवरण का प्रावधान। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस भारतीय राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। किस राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे राष्ट्रपति का। एक लोक सेवक नहीं बन सकता तो सांसद या एमपी नहीं बन सकता एक लोक सेवक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से, और ये हुआ था आपका 100 जो है सीए 2019 की बात है ये, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक समय तक के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, सबसे अधिक समय तक रहे हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, भारत और बांग्लादेश के जो है जमीन की अदला बदली हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। 69वां संविधान संशोधन 1991 से किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था इसके तहत। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे? तो 5 बार रहे हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन की तरह हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो 1989। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त हैं। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान भगवान महावीर के बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए। तो बुद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन एक पुस्तक है, बहुत फेमस। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में इसको जो है एंड हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो गुजरात विजय के बाद बनवाया। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजचोल ने करवाया था। संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क काल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संस्कृत विद्वान। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। जॉनविल मेला कहाँ पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है जॉनविल मेला। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी
और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। तो तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है तानसेन। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की प्रचलित चित्रकला है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है सफदरजंग का मकबरा। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला शैली बताइए कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला शैली बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा, ये शाहजहां की बेटियां थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। मनोरा किला कहाँ पर है? तो ये तंजावुर में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। रेड डेटा बुक क्या है? तो ये जानवरों, पौधों आदि दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवान दस्तावेज है। लोहे पर जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये हो गए आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट। किस किस ने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हो, जीके साइंस पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करो। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।